जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लूसेंट विविध का टॉपिक भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जो कि परीक्षाओं में इनसे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भाई चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाओं का ब्यौरा इस प्रकार है। जिसमें बात करें नेशनल कैडेट कोर (NCC), इसकी स्थापना 1948 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक करना था, उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। ठीक दोस्तों, अब बात करेंगे प्रादेशिक सेना। इसका गठन रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया। इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिकों भर्ती किए जाते हैं। इन्हें पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है और आपात स्थिति में इस सेना को बुलाया जाता है। बात करेंगे सीमा सुरक्षा बल की। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। इसका प्रमुख कार्य शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित बनाना है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल के बाद बात करेंगे असम राइफल की। पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल द्वारा की जाती है। देश के इस प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 में कचार पी के नाम से किया गया था। यह केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसकी 40 बटालियन है। इसका मुख्यालय शिलांग। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का शहरी और पर्वतीय लोगों की मित्र कहा जाता है, असम राइफल को। ठीक दोस्तों, अब बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG). देश में आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई। NSG UK, SSF और जर्मनी के CSG कमांडो बलों के पैटर्न पर आधारित है। इसके दो समूह हैं: स्पेशल एक्शन ग्रुप, जिसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं, और स्पेशल रिजर्व ग्रुप, जिसमें राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं। NSG कमांडो को आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इनकी ट्रेनिंग मानेसर हरियाणा में होती है। उसके बाद बात करेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF). इसकी स्थापना 1969 में की गई। इस बल पर केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों और वहाँ की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। इस बल के अधिकारियों को हकीमपेट, हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस (CRPF). इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में नीमच में की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में। 28 दिसंबर 1949 के बाद से इसे CRPF कहा जाने लगा। राजस्थान के माउंट आबू में CRPF अकेडमी स्थित है। यहाँ इस बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा नीमच मध्य प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु, नांदेड़ महाराष्ट्र में CRPF के 3 प्रशिक्षण कॉलेज हैं, जहाँ अधीनस्थ अधिकारियों
के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1939 में एक बटालियन थी जो बढ़कर 4 जोनों, 20 प्रशासनिक क्षेत्रों, 2 संचालक क्षेत्र, 36 प्रशासनिक रेंजरों, 7 संचालक रेंजरों, 228 बटालियनों, 41 गुरु केंद्रों, 15 प्रशिक्षण संस्थाओं और 4 संयुक्त अस्पतालों तक पहुंच गई। यह देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें 3 महिला बटालियन हैं। सीआरपीएफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोसोवो, हैती और श्रीलंका में तैनात किया जाता। श्रीलंका में सीआरपीएफ की 2 बटालियन और महिला बटालियन की 1 कंपनी भारतीय शांति सेना की हिस्सा थी। त्वरित कार्य बल रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ सीआरपीएफ का ही हिस्सा है, जिसकी स्थापना दंगों जैसी स्थितियों में निपटने के लिए 1992 में की गई। ठीक दोस्तों, नोट करके लिखेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला कैप्टन कमलेश कुमारी को संसद भवन पर हमले 13 दिसंबर 2001 के दौरान बीतापूर्व आतंकवादियों को मार गिराने के कारण मरणोपरांत शांतिकाल में दिया जाने वाला शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया। ठीक दोस्तों, अब बात करें सशस्त्र सीमा बल की एसएसबी। 15 दिसंबर 2003 में पहले तक इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। इसका गठन 1963 में किया गया। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावनाओं का विकास करना था। एसएसबी 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में भारत, नेपाल और भारत भूटान सीमाओं पर कार्यरत एसएसबी इससे पहले भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम की सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे चुका है। ठीक दोस्तों, बात करेंगे भारत तिब्बत सीमा बल की आईटीबीपी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 को किया गया। इसका गठन खुफिया, सिग्नल, पायनियर, इंजीनियर, चिकित्सा और छापामार की एकीकृत इकाइयों के रूप में किया गया और नियंत्रण प्रारंभ में खुफिया ब्यूरो के हाथों में दिया गया। वर्ष 1975 में इसके कार्य क्षेत्र की पुनः व्याख्या की गई, जिसके तहत इन पर सीमा पार से घुसपैठ और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। ठीक दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में और इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, क्रमनिष्ठा है। यह बल वर्तमान में मध्य और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व संभालने के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षा, संचार और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कुल 68 जनवरी 2017 तक बटालियन है। ठीक दोस्तों, संगठन, स्थापना और मुख्यालय की बात करें। असम राइफल एआर 1835 में स्थापना की गई, मुख्यालय शिलोंग में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात करें सीआरपीएफ 1939 नई दिल्ली में, मुख्यालय होमगार्ड एचजी 1946 में स्थापना, विभिन्न राज्यों में। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की बात करें 1948 नई दिल्ली में। ठीक दोस्तों, बात करें प्रादेशिक सेना 1949 विभिन्न राज्यों में। भारत तिब्बत सीमा आईटीबीपी 1962 नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 1965 ईस्वी नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा
CISF 1969 नई दिल्ली में मुख्यालय। तटरक्षक बल की बात करें 1978 नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG 1984 नई दिल्ली। त्वरित कार्य बल RAF 1992। राज्य पुलिस विभिन्न राज्यों में। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।